नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक मुलाकात जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जी हां, शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं जब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से, जो कि एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में ये मुलाकात की है। और ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के बीच ही लगातार ये खबरें चल रही थी कि 40 साल तक बीजेपी के साथ रहे एकनाथ खड़से, जो किसी वजह से एनसीपी का दामन उन्होंने 2020 में थामा था, वो एक बार फिर से बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन वहां दरअसल चुनावों के बीच ऐसा संभव नहीं हो पाया। और अब एकनाथ खड़से ने चुनाव खत्म होने के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें जाहिर तौर पर एनसीपी नेता शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही हैं, जो लगातार एकनाथ खड़से को अपनी ही पार्टी में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि सब जानते हैं कि एकनाथ खड़से का कितना प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में है, कितने दिग्गज नेता के तौर पर एकनाथ खड़से जाने जाते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई उनकी मुलाकात के बाद ये खबर अब पक्की मानी जा रही है कि उनकी घर वापसी होने जा रही है। यानी एक बार फिर से एकनाथ खड़से जो है वो बीजेपी का रुख करेंगे। ये खबर कहीं ना कहीं अब लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि चुनावों के बीच भी लगातार इस तरह की खबरें चली थी, लेकिन एकनाथ खड़से ने उस वक्त भी भरपूर कोशिश की थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और उस चुनाव से पहले बीजेपी जिस रणनीति के तहत महाराष्ट्र में काम कर रही है, जाहिर तौर पर अगर उस लिहाज से इस खबर को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अहम खबर और बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि गृहमंत्री से जब मुलाकात हुई है तो क्या कुछ बातें एकनाथ खड़से की अमित शाह के साथ हुई हैं, इस पर लगातार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये बीजेपी में शामिल होने को लेकर ही मुलाकात हुई होगी। आखिर वो तारीख क्या है जब एकनाथ खड़से दोबारा जो है बीजेपी का दामन थामेंगे, इस बात को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये देखने को मिला कि जिस तरीके से शरद पवार ने एकनाथ खड़से को अपनी पार्टी में रोके रखा और वो नहीं चाहते थे कि एकनाथ खड़से जो हैं वो बीजेपी का दामन थामे। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये मुलाकात जो दिल्ली में हुई है एकनाथ खड़से की केंद्रीय गृह मंत्री से, उसमें उनकी जो बहू हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री मोदी सरकार में बनी है, रक्षा खड़से, वो भी मौजूद रही। और जाहिर तौर पर अगर रक्षा खड़से के साथ गृह मंत्री से मुलाकात एकनाथ खड़से की हुई है तो इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस दौरे से खड़से के जल्द ही बीजेपी में फिर से शामिल होने की चर्चाएं भी अब तेज हो गई है। इस बीच अगर एकनाथ खड़से की बात की जाए तो वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के मौजूदा वक्त में लीडर हैं, लेकिन उनकी बहू रक्षा खड़से जो है वो बीजेपी में है। उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव जीता है। नाथा भाऊ के आशीर्वाद से उन्होंने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी दिया गया। और यही वजह है कि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि खड़से जो है वो बीजेपी में एक बार फिर से जो है बीजेपी की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्या चर्चा इस मीटिंग में हुई है, उसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी से ये तर्क कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ खड़से ने अपनी बहू रक्षा खड़से के लिए बीजेपी का समर्थन करके अहम राजनीतिक भूमिका निभाई थी। यानी वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी का हिस्सा थे, लेकिन अपनी बहू रक्षा खड़से के लिए पूर्ण रूप से वो कहीं
न कहीं प्रचार करते नजर आए थे, जो कि बीजेपी की लीडर है। तो एक तरीके से बीजेपी के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया था। राफेल से रक्षा खड़से ने लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीता भी, और उनकी जीत में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो वो रही है एकनाथ खड़से की, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिग्गज नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। और अगर एकनाथ खड़से की बात की जाए, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि घर वापसी जो है वो होने जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साल 2020 में बीजेपी छोड़ दी थी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था। खड़से ने बीजेपी से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़ा था, लेकिन एक बार फिर से उन रिश्तों में नरमी जो है देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई है, हालांकि जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि केंद्रीय आलाकमान से बीजेपी के उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी है तो वो है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस उनसे, तो उस वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। लेकिन एक बार फिर से खड़से ने ये मन बना लिया है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। खड़से महाराष्ट्र में एक समय बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। वो नितिन गडकरी, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के समक्ष कहीं ना कहीं नेता समझे जाते थे, और महाराष्ट्र की राजनीति में खड़से परिवार का काफी ज्यादा दखल है। हालांकि खड़से की अगर बात की जाए तो वो एनसीपी के कोटे से एमएलसी हैं, और उनकी बहू जो है वो रक्षा खड़से बीजेपी से सांसद बनी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र के जलगांव जिले की बात की जाए तो वहां पर एक अच्छा खासा महत्व वो रखते हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव नतीजों के ठीक बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सियासी उथल पुथल का दौर चल रहा है। कई हर रोज खबरें सामने आती हैं, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं खबरें हैं, कौन किस खेमे में जाएगा, ये तमाम खबरें महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं। और इन सब के बीच जाहिर तौर पर अगर एकनाथ खड़से बीजेपी का दामन थामते हैं तो जाहिर तौर पर ये महाविकास अघाड़ी, ना सिर्फ शरद पवार बल्कि महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और जहां तक बात बीजेपी की विधानसभा चुनाव की तैयारियों की है महाराष्ट्र में, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में ज्यादा अच्छा कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में महाराष्ट्र में जुड़ चुकी है। और यही वजह है कि इसी लिहाज से ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी समझी जा रही है, क्योंकि कई बड़ी हलचल जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही हालांकि एकनाथ खड़से ने यह ऐलान कर दिया था कि वो घर वापसी करेंगे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब अपनी बहू रक्षा खड़से के साथ वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम सबके सामने हैं। तो साफ तौर पर ये लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कब एकनाथ खड़से बीजेपी का दामन थामेंगे। वो 40 साल का जो नाता बीजेपी के साथ रहा है, क्या एकनाथ खड़से एक बार फिर से एक नई पारी की शुरुआत बीजेपी में करेंगे? और अगर वो शामिल होते हैं तो बीजेपी एकनाथ खड़से को क्या बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है चुनाव के बाद से डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी में एकनाथ खड़से की एंट्री होगी तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से के बीच किस तरीके का तालमेल जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।